जय हिंद दोस्तों। तो फिर से इस वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो से हम लोग लेंस के बारे में क्या होता है पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे। अब लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में क्या करना पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को जो है ना पढ़ाते पढ़ाते क्या करना, इसको याद हो जाएगा, आप लोगों के रटने की कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है सिर्फ वीडियो देखना, याद तो अपने आप स्वयं हो जाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा जो हथियार जो होता है, अस्त्र जो होता है, जो वीडियो बनाने का मतलब जो प्रतिबिंब बनाने का जो होता है, इसके लिए 3 नियम होता है। अगर वो 3 नियम आप समझ गए हो ना, तो उत्तल लेंस का कोई भी अगर उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, वो आपका एकदम बनता रहेगा। बस सीधे आपको लेंस से देखना है उत्तल है कि अवतल है, और उस दिमाग में रखना है सब वो 3 गो क्या है अर्थशास्त्र, 3 गो अर्थशास्त्र चला देना है, जिसमें से 2 ही चलेगा। एक प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आ रखे कोई जरूरी होती है, कोई भी 2 अस्त्र चला दोगे आपका प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप देखना, बहुत ध्यान से देखना और शांति से देखना। ठीक है, तो इस वीडियो को सीरीज को क्या करते थोड़ा आगे बढ़ाते। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको तैयारी किया जाएगा, जो क्या 100% क्या है अभी फ्री है, इसमें कोई भी पैसा देने की जरूरी नहीं है। ये संपूर्ण तैयारी जो है ना, जो 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे 10th का, उसके लिए है। ठीक है, इस पर सारे सब्जेक्ट के क्या हो तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, साइंस के भी तैयारी कराया जाएगा, मैथ का भी कराया जाएगा, संस्कृत का भी तैयारी, और जो भी अपने टीचर के एक्सपर्ट है उसी के क्या कहिए तैयारी कराया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगेगा, तो फिर आगे को अपने 10 लोगों को बताने हैं। संपूर्ण तैयारी कराएंगे, वो भी क्या चीज फ्री में। ठीक है, तो ये लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, लेंस के द्वारा 6 प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रतिबिंब बनता है, उसी को आज समझाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो आपको क्या है देखते देखते क्या होगा सारे याद हो जाएंगे। कितना होता है बच्चे के रटते रहते, यहाँ रहेगा तो वहाँ बनेगा, वहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा। और क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं इसका ट्रिक बता दो सर, क्या करो इसका ट्रिक बना। शॉर्टकट के दुनिया में सफल होने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। चोरी करने के लिए क्या होता है ट्रिक होता है, ऐसे चोरी करो वैसे चोरी करो। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सो जो भी है एकदम ध्यान से खाली देखते जाइए, बाकी बात अपने आप समझ जाएगा। तो वीडियो सीरीज को क्या करते आगे बढ़ाते। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बताए थे। प्रतिबिंब जो है ना 2 तरह से बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है 2 तरह से बनता है। एक लोग के हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक के बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं काल्पनिक। अगर 2 गो रेखा ऐसे आएगा और सीधे काट दिया तो उसको बोल देंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे वास्तविक। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो, ऐसे प्रतिबिंब आ रहा है और क्या है ऐसे कटेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी प्रतिबिंब बना है, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, किरण डायरेक्ट जाके कटेगा, क्या होगा किरण क्या होगा डायरेक्ट जाके क्या होगा कटेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा होता है। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सीधा होता है। क्या होता है सीधा होता है। 1-2 वार्ड है जो हमेशा क्या कर लो आप लोग दिमाग में क्या कर लो रख लो। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो बोलेगा पर्दा पर कौन सा प्रतिबिंब परात किया जाता है, तो पर्दा पर वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि डायरेक्ट हम किरण गुजार रहे हैं, उससे क्या होगा प्रतिबिंब पर। इससे क्या आलू आती हुई क्या प्रतीत हो रही, किरण तो कहीं और भाग गया, लेकिन हम लोग क्या है थोड़ा सा मतलब वैसे वहां पर आती हुई क्या होगा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे एक वस्तु को हम लोग देख रहे थे, एक रियल में देख रहे हैं, तो ये रियल में देख रहे थे क्या होगा रियल प्रतिबिंब। अब मान से एक वस्तु है, वहां से प्रतिबिंब कहीं से प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ है देखिए इसका छाया पड़ गया, इस दीवार पर क्या हो गया इसका छाया पड़ गया, तो छाया एक तरह से छाया हो गया, तो वो क्या हो गया वो हो गया आपका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब। तो छाया वाला चीज होगा तो क्या होगा वास्तव, ये क्या होगा वास्तव, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। और जो रियल 2 गो वस्तु को 2 किरण के काटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है सो उसको समझ में आ गया। और आभासी को क्या बोलते हैं काल्पनिक भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगर लोकल भाषा में बोल जाए तो क्या भूतनी है, ये क्या है भूतनी है, भूतनी है, ये कहीं होगा नहीं होगा। ठीक है,
तो देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है क्या। किसी बिंदु स्रोत से मतलब दो बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण लेंस पर अपवर्तन के बाद, हाँ आप लोग जब भी जो लेंस पढ़ोगे ना, तो लेंस पढ़ोगे तो वहां पर वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, अपवर्तन। क्या यूज करना पड़ेगा? अपवर्तन। आप साइंस पढ़ोगे, अगर साइंस के फील्ड में और आगे जाओगे तो क्या हो, इससे जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन की काम होता है, क्या अपवर्तन की घटना होता है, ठीक है। और मिरर में जो होता है दर्पण, जो हम लोग पढ़े इसे पिछले वाला अध्याय पे, दर्पण में परावर्तन के काम होता है, क्या होता है, परावर्तन के नियम लागू होता है, ठीक है। और लेंस में अपवर्तन के नियम लागू होता है, ठीक है। आती हुई मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या हो जाएगा, जो वास्तव में मिल गया तो क्या बन गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब मिलती हुई प्रतीत होगा तो क्या होगा, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सब दो तीन जो पॉइंट है, जो आपका पिछले अध्याय में भी जो है दर्पण में भी वही है, सेम टू सेम है, इसलिए उसको वीडियो के भी क्या के जाके आपको देख लेना, ठीक है। तो फिर इसमें आप एक बार और देख ले, ठीक है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है, जो उसको समझाए, उसी को क्या करना है, यहाँ से फिर से क्या है लिखा हुआ है, उसी को क्या किया है फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती जो किरणें हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु को वास्तव में मिलता है, क्या होता है, ये वास्तव में क्या होगा, मिलेगा। वास्तव में क्या होगा, मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। इस वर्ड को याद कर लो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा होगा। तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्या होगा, उल्टा होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल इमेज, क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज जो क्या होता है, वर्चुअल, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा हमको सिनेमा घर में या इमेज में जो कहीं जो है ना उसको ले सकते या देख सकते हैं, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, इसको पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है, ठीक है। किसी बिंदु से आती हुई क्या होगा, आती हुई क्या होगा, बिंदु आती हुई क्या प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि वहां पर कुछ बन रहा है, कुछ छाया बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। इसको तो वही सही नहीं कोई पूछता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाएगा, और ऊपर से कहीं सीधा नहीं होगा तो इसको देखबो नहीं करेगा, नहीं बोल रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो जो वास्तविक जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। क्योंकि कुछ गुण रहेगा उसको तब तो पूछेगा उसको। तो इसमें एक गुण है, क्या गुण है, क्या गुण है इसका, आभासी का क्या है, ये सीधा होगा। आज जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बोलता है, जो जानकार आदमी क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो जो वास्तव में इमेज बन गया तो क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, ठीक है। तो फिर इसको आगे बढ़ते, ठीक है। तो हमारा जो मेन हथियार जो है अब वीडियो के यहाँ से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो जैसे देख लेते हैं, आपको फौज होता है, फौज को देख लेते कम से कम, अगर उसको जिंदगी में 20 साल नौकरी करना है तो कम से कम 2 से 3 साल क्या होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो गया तो समझो उसका आगे के जो काम होता है, उसका नौकरी करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो ट्रेनिंग में से क्या करता है, कितना स्टूडेंट जो फौजी है रिटर्न चलाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग क्या होता है, भिड़ा होता है। तो वैसा ही है हमारा क्या, मेन ट्रेनिंग है, मेन ट्रेनिंग है। अगर ये 3 पॉइंट आप समझ गए हो ना, 3 पॉइंट समझ गए हो, तो फिर आपको हमको आगे समझाने का अब कोई जरूरी ही नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद किसी वस्तु को प्रतिबिंब कहीं पर देंगे तो क्या करते हैं, उसको आप बना सकते थे। इस वीडियो को यहाँ से अब किसी शांत जगह में जाओ और इसको यहाँ से क्या होगा, समझो, ठीक है। तो और दूसरे बात, इसको समझ जाएंगे तो हम लोग जो है लेंस के बारे, दर्पण के भी हथियार जो पढ़ाए हुए थे, उसका जो उसका 4 गो था, उसका कितना था, 4 हथियार था। उसको एक बार कमेंट में लिख देना है, कौन सा वीडियो में वो है, नहीं तो उसको जाके क्या करना है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम लोग उत्तल अवतल दोनों के बारे में एक ही साथ क्या होगा, पढ़ते जा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रकाश जो है ना केंद्र के दिशा में क्या हो, आपतित किरण, तो लेंस से अपवर्तन के बाद विचलित हुई सीधी क्या होता है, निकल जाती। तो हम लोग उत्तल में भी देखेंगे और क्या करेंगे, अवतल में भी देखें, ठीक है। तो एक बार देख लेते इसमें है। और दूसरा क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जो है ना किरण जो आ रही है, तो उसके क्या होगा, तो उसका उत्तल में क्या प्रतिबिंब बनेगा और अवतल में क्या बनेगा। अब फोकस से जो है ना दिशा में आपतित किरण, अगर फोकस से प्रकाश की किरण आ रही है तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, ठीक है।
एक बार इसको इसी में देख लेते हैं, आसान होगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है, दूसरा ही स्लाइड में देख ले, ठीक है। एक प्रकाश के किरण क्या होगा, मुख्य अवतल दर्पण में समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या है, ये उत्तल में समझते हैं। उत्तल मतलब होता है उठा हुआ, उत्तल मतलब क्या होता है, उठा हुआ। आप लोग याद कर लो, उत्तल प्रतिबिंब मतलब उठा हुआ, क्या होगा, उत्तल मतलब उठा हुआ, ठीक है। मान लो से एक उत्तल लेंस है, क्या चीज है, एक उत्तल लेंस है, क्या चीज है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, हमारा एक उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या बोले थे, जो समानांतर किरणें आएगी, क्या होगा, समानांतर किरणें आएगी तो क्या होगा, फोकस पर जाके मिलता है। हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में यहाँ पर दोनों तरफ क्या होता है, फोकस होता है। तो अगर एक के F1 बोलते हैं तो दूसरा क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2F1 बोलेंगे। यहाँ पर F1 उसको बोल देते हैं, क्या बोले, इसको क्या बोल देंगे, 2F2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको F2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको F2 बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, 2F2, ठीक है। तो समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है उसमें साफ साफ, ठीक है। तो जो समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो पहला जो हथियार था वो क्या है, समानांतर प्रकाश की किरणें जो आएगी तो क्या है, ये उत्तल दर्पण, उत्तल जो है ना लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो इसको आप समझ गए, ठीक है। और दूसरी क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश का किरण जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर क्या बोलते हैं, बिल्कुल सीधा होता है। तो सीधा से जो भी प्रकाश का किरण जाएगा तो क्या होगा, सीधी निकल जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इससे अच्छा से हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। जो मेन हथियार है हमारा क्या करता है, यहीं पर एक समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के जो है, प्रकाशीय केंद्र के दिशा में आपतित किरण, मुख्य फोकस के दिशा में आपतित किरण, ये सब नेक्स्ट स्लाइड पर इसमें चमक रहा है बहुत। यहां पर हम लोग देखते, ठीक है। तो और दूसरी प्रतिबिंब यहां बन गया। तो जो फोकस पर जो भी प्रकाश की किरण जो आ रही है, इसे सी से गुजरेगा, तो बोले थे जो भी प्रकाश की किरण जो वक्ता केंद्र से गुजरेगा तो उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वक्ता केंद्र से जोड़ेगा उसका क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये है हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस के अगर सी से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, बिल्कुल वहीं से चला जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी आगे बढ़ते, ठीक है। इसमें क्या है, जो फोकसे से प्रकाश के किरण चलेगा, कहां से चलेगा, फोकस से प्रकाश के किरण चलेगा, तो उसमें क्या होगा, ठीक है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तीन डायग्राम बनाते उत्तल लेंस का, क्या डायग्राम बनाते, तीन डायग्राम बनते किसका, उत्तल लेंस का, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, दो हमारा दूसरा उत्तल लेंस हो गया, ये क्या होगा, तीसरा क्या होगा, हमारा उत्तल लेंस। ये क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो पहला में क्या है, अगर समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी तो अवतल दर्पण से, अवतल क्या है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, फोकस में मिल। तो ये हमारा पहला नियम हो गया, ठीक। दूसरा नियम ये है, जो उल्टा है इसके जस्ट उल्टा है। तो जो फोकस से जो भी प्रकाश की किरण चलेगी, कहाँ से चलेगी, जो फोकस से जो प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या हो, इधर से प्रकाश की किरण जा रहा है तो कहां से मिलेगा, फोकस से। आज जब मान लो से जो फोकस से जो प्रकाश की किरण चलेगा तो क्या मुख्य अक्ष क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष क्या होगा, समानांतर हो जाएगा।
मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर उसी को बोले थे जो उसमें ध्रुव था या पोल था। तो सारी दूरियां कहाँ से मापे थे, पोल से मापे। तो पोल से मापी गई सारी दूरियां क्या होता है, बराबर होता है। तो वैसा ही जो पी है, तो ये तो कहीं से इसको काटेंगे तो बीच वाला भाग लेंगे तो क्या होगा, आधा ही होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया जिसको प्रकाशीय अंतर केंद्र भी बोलते हैं। तो अगर वहां से भी ये प्रकाशीय केंद्र बोलेगा या ऑप्टिकल सेंटर भी बोले, जिसको ओ से सूचित करते हैं, तो जो ओ से जो भी वस्तु जाएगा, तो ओ से जो भी वस्तु जाएगा जाएगा किरण जाएगा, तो वो क्या होगा, बिना विचलित किए क्या होगा, सीधी क्या होगा, निकल जाएगा। तो उत्तल लेंस का 3 हथियार है, उसको समझते एक बार फिर। अगर समानांतर प्रकाश की किरणें जा रही है तो उत्तल लेंस से या अवतल लेंस से, दोनों के लिए क्या होगा, समान नियम होगा। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर मिले। जो समानांतर किरणें जाएगी कहाँ से मिलेगा, फोकस। जैसे मान लो यहाँ से भी एक किरण जाएगी तो वो कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर मिले। कहाँ से मिलेगा, वो फोकस में मिले। तो उत्तल लेंस से जो अपवर्तन के बाद अगर समानांतर प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष पर जो किरण है, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस पर मिलती है। ठीक है, उस कहाँ पर मिलता है, फोकस पर मिलता है। ठीक, और जो समानांतर जो फोकसे से जो पर्दा जो चलेगा, जो फोकस से जो किरण चलेगा, क्या हो, मुख्य अक्ष क्या होगा, समानांतर होगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के यहाँ से जो भी प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष क्या होगा, समानांतर होगा। यहाँ से जो भी प्रकाश के किरण चलेगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो ये दूसरी समझ गए। और तीसरी में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी किरणें चलेगी तो बिना उसमें पाथ डेविएशन हुए हुए क्या निकल गया, सीधा निकल गया। मान लो यहां से भी प्रकाश की किरण चलेगा तो क्या होगा, इधर ही चला जाएगा, उसमें कोई दिशा परिवर्तन नहीं होगा। तो ये उत्तल लेंस के बारे में आप समझ चुके हैं। ठीक है, समानांतर प्रकाश के किरण जाएगी तो कहाँ मिलेगा, फोकस पर। आज फोकसे से प्रकाश के किरण जाएगी, क्या मुख्य अक्ष क्या होगा, समांतर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश के किरण चलेगी तो वो सीधा गुजर जाएगा, उसमें कोई भी क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको समझ गए। ठीक है, अब इसका डायग्राम अच्छा से दिखा रहा है। ठीक है, अब हम एक बार क्या इसमें समझ लेते हैं, किसमें, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अवतल लेंस में क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस के में क्या होता है, अवतल लेंस में जो भी समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी, क्या होगा, समानांतर प्रकाश की किरणें क्या होगी, आएगी। तो समानांतर प्रकाश की किरण यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रुक जाना है। ये वस्तु क्या होगा, कहाँ जाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहां पर तो आया, तो यहां से प्रकाश की किरण क्या है, जहां पर ज्यादा सतह बोले थे इससे पिछले का चैप्टर में, जहां पर ज्यादा मटेरियल मिलेगा प्रकाश की किरण वहीं पर भागेगा। तो यहां पर है ज्यादा मटेरियल कहां मिले, ऊपर भाग मोटा है, तो प्रकाश की किरण कहां भागे, ऊपर भाग गया। तो जो यहां से प्रकाश की किरण आया तो भाग गया तो ऊपर, तो यहां क्या है, आती हुई मालूम पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आती हुई क्या मालूम होती, तो क्या होगा, ये उसका फोकस हो गया। तो ये क्या, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको एक बार फिर से समझ। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, वो तो दूर भाग जाएगा। क्या होगा, दूर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आती हुई क्या मालूम पड़ेगी, क्या होगा, आती हुई मालूम पड़ेगी फोकस पर। क्या होगा, आती हुई मालूम पड़ा कहाँ पड़ेगा, फोकस पर। ठीक है, और इसको जस्ट क्या है, उल्टा है। जैसे कोई फोकसे से वस्तु चली, फोकसे से जो प्रतिबिंब चला तो क्या होगा, फोकस से अगर जो कोई चलेगा, कोई बाहर से सीधी रेखा से जाएगा तो वो भाग जाएगा। क्या होगा, भाग जाएगा। तो फोकस पर क्या आती हुई मालूम चलेगी। और कहीं बाहर से आया तो क्या होगा, फोकस पर क्या होगा, कहीं बाहर से प्रतिबिंब आया तो कहाँ जाएगा, वो फोकस पर जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या मिलती हुई मालूम पड़ेगी, फोकस पर क्या होगा, मिलती हुई मालूम पड़ेगी। और दूसरी पॉइंट ये है, अगर सी से जो भी प्रतिबिंब जाएगा तो क्या बोले थे, ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो भी प्रतिबिंब जाएगा वो बिना पाथ डेविएट किए हुए क्या निकल जाएगा, सीधी निकल जाएगा। तो हमारा मान लो से एक अवतल दर्पण है, उत्तल अवतल लेंस है, यहां से सी से जो भी प्रकाश के किरण चलेगी तो क्या होगा, सीधी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते। ठीक है, यहाँ पर छोड़ना बहुत जरूरी था, एक पेज खाली रहता है तो उसको बता दे।
ठीक है, हम लोग एक बार फिर से इसको आगे पेज में समझें। ठीक है, तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के 6 होता है, उसके बारे में क्या करना है हम लोग अभी पढ़ना है। ठीक है, तो 6 प्रतिबिंब बनता है और कैसे बनता है उसके बारे में क्या करना है हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चमक रहा है, हम आगे पढ़ते। ठीक है, वस्तु अनंत पर क्या होगा स्थित होगा। ठीक है, हम लोग जो भी उस 4 को अस्थ है इसको साथ साथ क्या करने अभी पढ़ाते चले जाते। ठीक है, तो देखिए वस्तु क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसी के बारे में क्या करने अभी बता रहे। ठीक, तो हमारा एक क्या करने थे, सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस लेते। क्या लेते, उत्तल लेंस लेते। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखते जाओ, सब कुछ होता जाएगा। ठीक है, इसको बोलते अगर F1 तो क्या होगा, ए भी F1 हो गया तो क्या होगा, इसको बोलते F2 तो क्या होगा, ए भी क्या हो गया F2 हो गया। क्या हो गया, F2 हो गया। लेकिन F बराबर हम लोग पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है, R बटे क्या होता है 2, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा 2F। तो यहाँ पर जो है लेंस में हम लोग ये यहाँ के क्या लेते थे, R लेते थे, R न लेके एफ के ये दूना है ना, तो फोक्से के दूरा है, तो इसको हम जहाँ पर R है, R को हम लोग क्या लें, वक्ता के जो R है वहाँ पर क्या होता, C होता था, तो हम लोग C लिखते थे, C न लिखते यहाँ पर क्या लगा देते, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो हमेशा अब जो भी होगा से हम लोग यहाँ पर C न लिख के तो F की जगह क्या लिखेंगे, F के जगह तो F लिखेंगे, C की जगह क्या लिखेंगे 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2F लिखेंगे। तो 2F कैसे लिखा है तो समझ में आ गया। तो उसके बाद अब फिर आगे चलते। ठीक है, तो जो प्रति वस्तु क्या है अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर है, जो हमारा हथियार था उसमें भी बताए थे, अगर वस्तु अनंत पर है तो फिर यहाँ पर हम लोग आया तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, तो वस्तु किधर मुड़ेगा, उत्तल लेंस है अवतल लेंस, दोनों के लिए क्या सबके लिए समान। तो यहाँ पर देखो मोटा जगह कहाँ है, मोटा जगह नीचा है, तो कहाँ मिलेगा वस्तु, कहाँ जाएगा नीचा चला जाएगा। क्या होगा, नीचा चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचा चला जाएगा। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर है, क्या है वस्तु अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये F4 पर नहीं होगा, यहाँ पर F2 पर बन गया। कहाँ बन गया, F2 पर बन गया। वास्तविक बनेगा, उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा सर क्या 6 स्थिति बताए, 6 स्थिति में से 5 स्थिति का प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, एक ही स्थिति ऐसा होगा जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या होगा बहुत छोटा बना, क्या बनेगा बहुत छोटा बनेगा। क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, वो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, जिसे देखिए हमारा पर ये है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के किरण से क्या होगा, बहुत सारा अगर यहाँ पर किरण आ रही सूर्य के प्रकाश के, जो हम लोग कोई भी वस्तु के जो जराने के लिए जो लेंस का यूज करते हैं तो इसी का यूज होता है। क्या होता है, समानांतर सूर्य की किरणें आ रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस ले लेते हैं, लेंस के क्या है, लेंस कि जो जहाँ आपका फोकस होगा वहाँ पर हम क्या रुई रख देते हैं या कागज रख देते, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसमें से धुआं निकलने लगता है। कहाँ लगता है, धुआं निकलने। तो अगर तो पूछेगा तो लेंस से कोई वस्तु को जो जलाएंगे हमको सूर्य के प्रकाश के किरण में, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो उसको फोकस पर है, क्योंकि समानांतर किरणें जो भी आ रही है तो कहाँ मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है। तो वहां पर अगर इतना सारा रोशनी है, इतना सारा सूर्य की रोशनी कहाँ इकट्ठा कर दिया एक ही जगह, तो एक ही जगह इकट्ठा कर दिया तो क्या वहां पर गर्मी बढ़ जाएगा, तो गर्मी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगा तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसी का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, एक बार तो और समझाए, जितना ज्यादा पतला सतह होगा उतना ही ज्यादा क्या उसका अपवर्तन की घटना क्या हो, ज्यादा होगा। तो ये प्रकाश के किरण के कम मोड़ा है, देखिए ये प्रकाश के किरण ज्यादा मोड़ा, क्या मोड़ा, ज्यादा मोड़ा, तभी ना आके फोकस में मिला। तो जो दूसरी तीसरी पॉइंट है वो भी क्या हो, आप लोगों को सारे पॉइंट जो भी है से क्लियर करवाते जा रहे हैं। भले वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए कोई आपको टेंशन नहीं लेकर, एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में बहुत सारा पॉइंट है, आपको क्या है हम क्लियर कराते जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ लिया बात। और तीसरी बात ये है से ऐसा नहीं है से प्रकाश के परिवर्तन यहाँ से शुरू, प्रकाश का अपवर्तन यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। तो पूरा सतह में होता है, तो पूरा सतह में होता है, तो इसका मतलब हुआ क्या,
इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से क्या होता है, अपवर्तन की घटना शुरू हो जाती है। तो इतना घटना हम न दिखा के अंदर में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, से एक ही बार क्या करते उसको दिखा देते। देखिए हम लोग प्रति वस्तु यहाँ तक लाए, यहाँ से क्या किया, अपवर्तन की घटना दिखाए, जबकि शुरू हो जाता है कहाँ, यहीं से शुरू हो जाता है। तो हम लोग अंदर में कितना दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, इसीलिए एक ही बार क्या करते, सब के मिला के एक ही बार क्या करते उसको दिखा देते। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होगा तो क्या, वास्तविक के साथ उल्टा का संबंध है। वास्तविक के साथ क्या है, उल्टा के संबंध। जो जानकार आदमी क्या होता है, टेढ़ा होता है। जानकार आदमी क्या होता है, टेढ़ा होता है। और जो भी प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब के हम लोग रखते जाएंगे, उसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब उसके बारे में सोचना नहीं है। जो हथियार दिए क्या करे उसको चलाते जाना। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करने, उत्तल लेंस बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, F2 बोले थे, और यहाँ पर क्या होगा 2F2 हो गया। क्या हो गया 2F2। इधर के हम क्या F1 बोले थे, यहाँ के क्या बोले थे F2, मतलब एगो 2 लगाते क्या होगा 2F2। ठीक है, तो इसीलिए इसका फोकस जो है ना, उत्तल या अवतल अगर लेंस में जाएंगे तो इधरों से देखिए हमारे पास एक, तो इधरों से दिखाई दे रहा है क्या, और उधरों से दिखाई दे रहा है। चश्मा के देखिए इस साइड से भी दिखाई देता है और क्या उस साइड से भी दिखाई देता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, दोनों तरफ क्या होता है फोकस होते हैं। तो एक को इधर वाला के F1 मान लेते, उधर वाला क्या मान लेते F2 मान लेते, हम लोग सुविधा के लिए मान लेते। बाकी बात कोई भी क्या करते इसको आगे पीछे भी करके क्या होता है इसको मान सकता है। ठीक है, अब कहां रखेंगे वस्तु, अनंत और F2 1 जो है ना, F2 ये क्या होगा 1 होगा, F1 के भीतर ये यहां से जो भी वस्तु होगा F2 के बाद जो भी होगा इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वस्तु रख लेते। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सीधी प्रकाश की किरण जाएगी, सीधी प्रकाश की किरण जाएगी तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद देख लीजिए हम ऑप्टिकल सेंटर वाला जो बोले थे, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जाएगा वो कहां से बोले गिरेगा, वो बोले थे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, वो होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी बोले थे जाएगा तो वो क्या है, बीरा मुड़े हुए क्या होगा, सीधे सीधे चला जाएगा। ठीक, कहाँ चला गया, सीधे चलते। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो F2 और 2F2 के बीच में बना, कहाँ बना है, देखिए इस दोनों को क्या बना है, बीच में बन गया प्रतिबिंब। कहाँ बन गया, F2 और 2F2 के कहाँ बन गया, बीच में बन गया। ठीक है, अब वस्तु देखिए ऊपर मुझे रखा हुआ है, मान से इसको A और इसको B माने तो प्रतिबिंब कैसा बना, A डैश और क्या बन गया, B डैश बन गया। तो अनंत और F2 पर जो वस्तु रखा उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F मतलब F2 और 2F2 के क्या बन गए, बीच में बन गया। ठीक है, उल्टा बन गया तो उल्टा समान जहां भी रहेगा तो उसके साथ क्या लगा देना, वास्तविक प्रतिबिंब बन। अब देखो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बन गया, इसको छोटा बन गया। आप लोगों को बोल दिए A4 पेज ले लीजिएगा, उसमें 6 डायग्राम बना लीजिएगा उत्तल लेंस का। ठीक है, उसको अगर फोकस लेते हैं 5 सेंटीमीटर पर तो क्या लिखे 2F2 जो फोकस अगर F2 के लेना है तो क्या 10 सेंटीमीटर पर लेके बनाना है पूरा डायग्राम के। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, उसको भेजना है एकदम क्लीन करके 7888794908 पर। ठीक है, हम देखते हैं उसका जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर 7888794908। तो A4 वाला पेज लेना है, A4 वाला पेज लेके उस पर 6 डायग्राम, पहले 6 उत्तल लेंस बनाना है। और F लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो F2 क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर। वैसा ही अगर O से दूरी ये 5 है तो यहाँ क्या है 10 हो जाएगा, ये 5 है तो क्या होगा ये 10 हो जाएगा। स्केल से बनाइएगा तो पूरा एकदम एक्यूरेट बनेगा। और कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा उसके ध्यान नहीं ना, जहां बोला वहां रख देंगे, या किरण आ रहे के क्या करते उसको सिर्फ गुजार देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 2F1 पर रखेंगे। ठीक है, तो एक क्या करते हैं, एक फिर से हम क्या करते हैं एक लेंस लेते हैं। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस ले लिए,
उत्तल लेंस ले लिए, ठीक है। उत्तल लेंस ले लिए तो इसके बीच वाला सतह को क्या बोले थे, ऑप्टिकल ओ बोले थे। तो ये इधर क्या बोले थे, इधर क्या बोलते F1 वाला बोले थे, इसका क्या होगा 2F1 हो गया। तो यहाँ पर F2 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 2F2 होगा, ठीक है। इतना कोई भी लेंस होगा तो उसमें क्या करना है, लिख देना, ठीक। उसके बाद हुआ क्या, देखते अब वस्तु कहाँ रखेंगे 2F1 पर। तो F2 जो भी प्रकाश के, अभी जो हथियार में बताए थे, जो जो उत्तल दर्प लेंस में जो भी प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है, समानांतर प्रकाश की किरण आ रही, तो कहाँ से जाएगा, वो फोकस पर क्या हो जाके मिल गया। तो यहाँ पर फोकस पर जाके क्या हो गया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद अब क्या हुआ था, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग कौन बच गया, ऑप्टिकल सेंटर ही बन गया। लेंस में देखिए, लेंस में थोड़ा आसान होता है दर्पण से, क्योंकि समानांतर प्रकाश की किरण गुजार दे, एक ऑप्टिकल पॉइंट से गुजार दे, प्रतिबिंब अपने आप बनेगा। और दूसरा कौन सा वस्तु बन गया, कहां बने, ओ से गुजार दे, कहां गुजार दे, गुजार दिए उसको, तो कहां बन गया उसका प्रतिबिंब। देखिए अगर वस्तु है ए है और ये बी है, तो प्रतिबिंब कैसे बना, ए डैश बना, और कहाँ बनेगा बी डैश बना। तो जो हथियार है उसको चलाते जाना है, प्रतिबिंब अपने आप बनेगा, हम लोग को याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा तो वहाँ बनेगा, वहाँ पर रहेगा तो यहाँ बनेगा, कहीं पर रहेगा तो हम उसको बना देंगे, हमको हथियार क्या होगा, चलाना जाना। तो ये को समानांतर प्रकाश की किरण गुजारेंगे, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से गुजारेंगे। ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो भी पॉइंट से किरण जाएगी वो बिना पाथ डेविएट किए वो क्या होगा, सीधे निकलेगी। कैसे निकलेगी, सीधे निकलेगी। और समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये दो तीन बात है जो आपको ध्यान रखो, उसके बाद सारा प्रतिबिंब क्या होगा आपको बनता जाएगा, ठीक है। तो कहां बन गया, हम लोग कुछ नहीं जानते कहां बनेगा, याद भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं याद करना है, ठीक है। बस प्रकाश की किरण समानांतर आ रही तो फोकस से गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना पाथ डेविएट किए हुए निकल जाएगा। आप लोगों के सामने अब तो 3 पढ़ा चुके हैं, लेकिन कभी कोई याद करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, कहां बन गया, ए और बी। तो कहां बन गया, F2 पर जो रखे तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बन गया, F2 पर बन गया, इस साइड ना बन के उस साइड। जो हम लोग अवतल जो दर्पण जो पढ़े थे तो उसमें भी था, अगर एफ था, क्या सी था, इसको कनेक्ट हम लोग कर देते थे। तो देखिए, तो उसमें भी था, अगर सी पर जो वस्तु रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने था, सी पर ही बने था। कहाँ बने था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर ही बना था। कहाँ बना था, सी पर ही बना था। तो जो अवतल लेंस था, ये अवतल लेंस का जो सी है, क्या चीज है, जो सी है, तो वही अगर दर्पण में अगर सी है तो वही अगर लेंस के बात करेगा तो क्या है, 2F है। मतलब यहाँ पर फोकस था तो इसको सी बोलते, जो क्या हो, ये आर था दूरी, तो फोकस दूरी के दूना को क्या बोलते, वक्रता केंद्र तो बोलते थे। तो ये जो है तो क्या है 2F2 क्या है, वक्रता केंद्र ही है। क्या है, वक्रता केंद्र है, जो मूल केंद्र को क्या बोल देते, वक्रता केंद्र ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो F2 अब वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि वास्तव में क्या होगा, किरण आके क्या करी, कट रही है। और क्या है, और तीसरा चौथा में हम लोग चाहें वस्तु की स्थिति। वस्तु के सिर्फ हम लोग की स्थिति जानना है आप लोग, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, पहले एक लेंस बना दे, क्या बनाते, लेंस बनाते, ठीक है। और बीच वाला पॉइंट के क्या बोलते, ओ बोलते, क्या बोलते इसको, इस साइड वाला क्या बोल रहे थे, F2 है, इस साइड वाला क्या है 2F2 है, क्या हो इसको 2F2। इस साइड क्या होगा F1 है, तो इसका क्या है 2F1 है, ठीक है। अब इसको क्या करते फिर आगे देखते, ठीक है। वस्तु रख देंगे, कहाँ रखना है 2F1 यहां पर, और ये है F1 ये वाला, ए वाला, और 2F1 इसको क्या करना है, बीच में रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, बीच में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर, सीधी प्रकाश की किरण गुजार देंगे, ठीक है। जो समांतर प्रकार के किरणें जाएगी तो क्या होगा, फोकस से परावर्तन के बाद क्या होता है, मतलब समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से निकल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, दूसरा प्रकाश की किरण गुजारते। दूसरा प्रकाश की किरण में हम लोग कहाँ से गुजारते हैं, अब देख ले। दूसरा प्रकाश की किरण है ही कौन, ऑप्टिकल सेंटर है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा,
कहाँ बनेगा वो भी नहीं देखा। हम लोग का खाली काम है जो हम लोग नहीं बोलते कर्म करो फल की चिंता मत करो, वही वाला है। हम लोग को जो भी डायग्राम दिया हुआ है और शस्त्र दिया हुआ है उसको चलाना है। और लेंस में तो और मतलब 3 गो बताए है ना, तो 3 गो बताए जिसमें से 2 ही के उपयोग क्या होता है, ज्यादा होता है। एगो समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, और दूसरा क्या ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या बिना विचलन को क्या होगा, निकल जाएगी। तो जिसको प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना। तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ए डैश, और कहाँ बन गया, बी डैश बन गया। देखिए समझ में आ रहा है। तो लेंस के लिए जो हथियार है, मेन हथियार 3 गो में से कई गो हो गया, अब घट के 2 हो गया। एगो लेंस के लिए समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, एगो सी से जाएगी तो बिना विचलन किए हो क्या होगा, निकल जाएगी। तो क्या होगा, बिना विचलन किए हो क्या हो गया, ये निकल गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ए और बी बन गया, कहाँ बन गया, अब वस्तु से क्या बन गया, 2f2 अनंत के बीच। f2 के बाद जो भी अगर इधर है तो क्या बोलते हैं, इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटिव। यहाँ पर भी 2f की बात जो भी होगा क्या उसको अनंत बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, वास्तविक हो गया, वास्तविक में काट रहा है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या उल्टा होता है। जहाँ पे भी वास्तविक वर्ड आ गया तो वास्तविक आदमी क्या होता है, उल्टा होता है। पढ़ा लिखा आदमी क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। क्या होता है, उल्टा टेढ़ा के हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब कैसे बन गया, बड़का बन गया जिसका। तो इसका मतलब देख ले, हम लोग लेंस के पास जो भी वस्तु के ला रहे तो उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या होगा, बड़का क्या होगा, बनते जा रहा है। ठीक है, ये देख ली, ये लेंस है। देख कितना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, देख लिए क्या होगा, पास में ले जाके अगर दूर छोटा हो गया, और जितना दूर लेके जा रहा है तो प्रतिबिंब देखिए क्या होगा, बड़ा बनता जा रहा है। अब इतना बड़ा बन गया से इसमें क्या होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए खाली तो भी इसके अंदर में नहीं आ रहा, और जैसे इसको पास में लेके जा रहा है, देखिए पास में लेके जा रहे थे क्या होगा, छोटा बनता जा रहा है, छोटा बनता जा रहा है, छोटा बनता जा रहा है, छोटा बनता जा रहा है। ठीक है, देख ले अभी क्या होगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। इन्वर्टेड जो सबसे छठा वाला स्थिति है उसमें जाएगा। देखिए तो बहुत बड़ा बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत पर बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी मिलना हो तो जितने पास मेरे पास फिजिक्स के बहुत सारा जितने भी लैब के सामान है सारे मेरे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, प्रैक्टिकल करके स्कूल में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया, चौथा पॉइंट समझ में आ गया। तब क्या क्या पचमा की तरफ बढ़ते हैं। तो हर शस्त्र को चलाना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके लिए ध्यान नहीं देना है। हमारा जो हथियार है उसको क्या करना है, हमको चला देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये लेंस हो गया। ठीक है, इस साइड वाला बोले क्या बोलते, 2f2 बोले थे, क्या बोले थे, f2 बोलेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2f2 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, f1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 2f1 हो गया। ठीक है, तो अब वस्तु कहाँ रखें, f1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे वस्तु को, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, तो जो हम लोग जो पढ़े थे, समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी, समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी वाला जो बोले थे, जो ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, बिना विचलन किए हुए क्या होगा, सीधे भाग जाएगी। तो देखिए ये प्रतिबिंब कहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा जो प्रतिबिंब, तो हम लोग उसको कहाँ बने, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बोलते हैं। और ये क्या वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा है जो, और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं बहुत बड़ा। जैसे देखो सूर्य हम लोग को देख लेते हैं तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, फिर भी छोटका हम देख लेते तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। जो फोकस से जो भी बाहर चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। फोकस से बाहर जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो फिर ये को आगे बढ़ लेते हैं, अब एक ही है, लास्ट है। उसके बाद फिर अवतल दर्पण के प्रतिबिंब है, उसका 2 ही है, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। पूछेगा एक ही कौन सा ऐसा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण लेंस में एक ही ऐसा जो है, एक ही ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो आभासी और सीधा होता है। अब बाकी बात सबका क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण के बाद अवतल दर्पण वाला जो भी है क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ के क्या होगा, यहाँ पर F2 बोले तो यहाँ पर 2F2 हो गया। यहाँ पर क्या बोले थे, F1 है, तो यहाँ के क्या बोले, 2F1, ठीक है। तो अब वस्तु के क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, F1 और लेंस के बीच, लेंस के बीच मतलब ऑप्टिकल सेंटर के क्या होगा, बीच में रखें। तो बोले तो सीधी प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा किरण तो कहाँ से गुजारे, दूसरा किरण तो एक ही जगह ही में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे तो देखिए दोनों किरण क्या होगा, फैल रहा है, फैल क्या हो गया, फैल गया। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए हम फिर पीछे इसका डायग्राम बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब जो वस्तु हमारा ए था, जो मान लो से इसको ए और इसको बी बन रहे थे, इसका क्या बन गया, ए डैश बन गया और बी डैश बन गया, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बना तो क्या बना, सीधा बना और बड़ा बना, सीधा बना और क्या बना, बड़ा बना। तो वस्तु मतलब दर्पण के पीछे ही बना, जैसे वस्तु देख रहा है उसी के तरफ बन गया। तो इसको उस साइड बनना चाहिए, तो उस साइड नहीं बना, तो क्या उसी साइड बन गया, तो उसको बोलते हैं वस्तु के पीछे बना। वस्तु मतलब दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के जैसे सामने हो जाएगा, ठीक है। या उस जिस साइड से देखेंगे क्या उसी साइड से बन गया। अब आभासी होगा और सीधा होगा, क्या बन गया, बड़ा होगा। तो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या है, 6 प्रतिबिंब में से 5 गो प्रतिबिंब बना, क्या बना, वास्तविक बना। और एक गो बना भूत वाला, क्या बना, भूत वाला। तो वो भूत वाला के कहाँ रखेंगे, भूत वाला को कहाँ रखेंगे, जो पोल होगा जो हमारा फोकस के अंदर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अगर पूछ देगा सीधा प्रतिबिंब हमको बनाना है तो उत्तल दर्पण में उसको कहाँ रखेंगे, तो पोल और जो फोकस और ध्रुव के, ध्रुव भी नहीं, इसको क्या बोलते, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, या प्रकाशीय केंद्र बोल दे या केंद्रक बोल देंगे, क्या उसको अंदर में रखेंगे। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बड़का बनेगा, क्या बनेगा, बड़का बने, ठीक है। रखते उसके बाद उत्तल दर्पण हो गया, अब सॉरी उत्तल दर्पण लेंस हो गया अब, और उत्तल लेंस तो हो गया एक। अब अवतल दर्पण में, अवतल लेंस के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा इसको पढ़ते, ठीक है। रखते, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग को इसको शेयर करें, ठीक है। पूरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।